हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए बस स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही बढ़िया वाला टॉपिक भाई। आपका चैप्टर का नाम है भाई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सबसे पहले बात करते हैं किस एग्जाम में किस तरीके से चैप्टर आता है। देखो अगर बात करें हम बैंकिंग की, सबसे ज्यादा जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई ये आपका बैंकिंग वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है भाई बैंकिंग में वैकेंसी आने वाली है, जुलाई से आपके एग्जाम होने स्टार्ट हो जाते हैं, जुलाई अगस्त से। ठीक है, तो उसमें आपका जब भी कभी प्री का एग्जाम आएगा, कोई भी आपका चाहे आईबीपीएस हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे एसबीआई हो, कोई भी आपका प्री और यहाँ तक कि मेंस में भी जब भी कभी आएगा तो आपका स्पीड मैथ के क्वेश्चन आते हैं। स्पीड मैथ में एक टॉपिक बनता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आसान टॉपिक होता है, लेकिन बच्चे इसमें क्या करते हैं, समय ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, कर सब लेंगे, मैं नहीं कहूंगा कि भाई आपसे नहीं होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन सब कर लेंगे, लेकिन समय ज्यादा लगाएंगे। आज मैं सिखाऊंगा आपको कि भाई आप सच में ही सेकंड्स में कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर कैसे निकालेंगे। इस तरीके की जो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, ये वाली इक्वेशन और जो आपके अंडर रूट वाली इक्वेशन आती हैं, आप जल्दी से कैसे करेंगे। ठीक है, रही बात एसएससी की और भाई आपके अदर एग्जाम्स की, तो उन सभी एग्जाम में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं ना कहीं आपका एक आधा नंबर का आ जाता है। और मोस्टली क्या होता है, जब आप कोई भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन करते हो तो अर्थमेटिक में भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो वहां पे भी आप सोल्व करने में उसको समय लगाते हो। आप 1 से 1.5 मिनट सोल्व करने में लगा देते हो, तो भाई वहां पे क्या होगा, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो अगर आपको वहां पे ट्रिक्स पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने की, तो वहां पे आप सेकंड्स में उसका आंसर रूट्स निकाल सकते हो। देखो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली भाई इस तरीके की होती है, आपको सबको पता है, कोई बताने वाली ज्यादा बड़ी बात नहीं। जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 की फॉर्म की होती है। देखो इस तरीके की इक्वेशन को सोल्व करने के आपके पास बेसिकली बहुत सारे तरीके हैं। बचपन में आपने सीखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली एक इक्वेशन लिखी। मैंने लिखा भाई आपकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 70। पहले इसका बेसिक मेथड जरूर सीखेंगे भाई, जो आपने बचपन से सीखा है। बचपन में हम क्या करते थे, हम सबसे पहले कहते थे भाई जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी आपको उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद जोड़ने या घटाने पर आपको 20 का नंबर मिलना चाहिए, यही तो सीखते थे। हम करते थे 70 के फैक्टर, वो भी इस तरीके से करते थे बच्चों वाले तरीके से। 2 से जाएगा ये 35, ठीक है, फिर ये 5 से जाएगा 7 टाइम। तो आपको सर इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 5 इंटू 7। हम कहते थे इन फैक्टर्स का यूज करके आपका हमेशा x का कोफिशिएंट बनना चाहिए। आपका आंसर 19 है, तो मैं कहूंगा भाई 7 गुना 2 ये बन गया 14 प्लस 5 19। तो आपको सर मेरा बन गया 14 फैक्टर बन गया, एक 19। फिर हम देखते थे भाई यहाँ पे सिंबल कितना है, आपको सर x है, तो सिंबल सॉरी प्लस है, तो जो सिंबल होता है आपको जोड़ने या घटाने के बाद वही सिंबल मिलना चाहिए। तो आप कहते थे सर इसको लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस के 5x प्लस के 70, ऐसे करते थे भाई। ठीक है, इक्वल टू 0। फिर उसके बाद यहाँ से हम करते थे भाई x कॉमन लेंगे, तो आपको सर ये बन जाता था मेरा x प्लस 14 प्लस 5, ये बन जाता था मेरा। ऐसे नहीं करना आपको, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कैसे आप पहले करते थे। x प्लस 14 इक्वल टू 0, यहाँ से कहते थे आप x प्लस 14 कॉमन ले लेते थे, तो यहाँ से आपका जो आंसर बनता था x प्लस 14 अंदर बन गया x प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x के दो आंसर बनते थे, कहते सर x की वैल्यू माइनस के 14 है, एक x की वैल्यू माइनस के 5 है, तो आंसर आपके x के बनना पॉसिबल थे। तो आप इतने बड़े तरीके से यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे, आप भी निकालते होंगे कुछ बच्चे। लेकिन क्या होता है जब कभी भी आप ऐसे इतना लंबे तरीके से आप x की वैल्यू निकालोगे, तो देखो कम से कम वीडियो को देखो आप, 1 मिनट का आपका समय भाई यहाँ पे आपका लग गया होगा। और जब भी कभी बैंकिंग में क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे हमेशा एक ही क्वेश्चन में आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। कहने का मीन्स है एक ही क्वेश्चन में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करोगे। उसके बाद आपको रिलेशन पूछेगा, इस तरीके के आपसे रिलेशन पूछता है एक्स और वाई में। हमेशा दो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, ये रिलेशन पूछेगा, तो आपको इनमें से अपना एक आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो मेन चीज है कि भाई पहले तो आप इसका अपना आंसर ही जल्दी से बना लो। पहले तो x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू। देखो ये तो हो गया बहुत ज्यादा लेंथी अप्रोच। एक इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। आपने एक और फॉर्मूला सीखा होगा, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का। आपने कहा होगा सर एक फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला भी कुछ बच्चे भाई लगाते होंगे अपने रूट्स निकालने के लिए, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन वही कि आपका एसएससी वगैरह में जब आपके रूट्स नहीं निकलते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाते हो। लेकिन अगर बात करें डायरेक्ट, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन जाए रिलेशन वाला, तो वो किस तरीके से सोल्व करते हैं, जल्दी से इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, वो सारी चीजें सीखते हैं। देखो
सबसे पहले एक इक्वेशन आपकी इस तरीके की भी बनती थी भाई। वहां पे क्या था, पहली इक्वेशन में यहाँ पे आपका x का कोफिशिएंट भाई कोई भी नंबर नहीं था, और यहाँ पे क्या है, x का कोई ना कोई कोफिशिएंट आ जाता था। तो जब आपका x का कोई भी कोफिशिएंट बन जाता था तो फिर आपको ये बताया जाता था भाई सबसे पहले जो भी c की वैल्यू होगी, इसका मैंने इक्वल टू में नहीं दिया, इस इक्वेशन के इक्वल टू में आपका जीरो रहता है हमेशा, ठीक है, इक्वल टू में रहेगा जीरो। तो आपको सिखाया जाता था कि सर जो भी आपकी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, जो भी लास्ट का नंबर होगा उनकी करेंगे पहले मल्टीप्लाई, तो 18 इंटू टू कितना हो गया 36। फिर आप कहोगे कि सर इस 36 के करोगे आप फैक्टर, हाँ सर आप कहोगे हाँ सर कि हम करते थे 36 के फैक्टर, पहले 2 से जाएगा ये 18 बनता था, फिर 2 से जाएगा ये 9 हो जाता था, फिर 3 से जाएगा ये 3, फिर करोगे आप सर 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री, इनका यूज करके कितना बनना है 12। तो आप कहोगे सर कि मैं करता हूँ 3 इंटू टू और 3 इंटू टू, तो ये बन गया मेरा 6 एंड 6। तो मैं रखूंगा इसको 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 6x इसकल प्लस में 18 इसकल टू 0। फिर यहाँ से मैं 2x कॉमन लूंगा, तो मैं कहूंगा सर ये मेरा बन गया 2x, इंटू में मेरा बचेगा x प्लस 2 मेरा कॉमन आ गया तो बचेगा 3। यहाँ पे भी मैं प्लस 6 कॉमन ले लूंगा, बनेगा मेरा x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर मैं यहाँ से कहूंगा कि मैंने x प्लस 3 कॉमन लिया, और दूसरा जो मेरा कॉमन आया वो आया मेरा 2x प्लस में 6, तो इक्वल टू आया 0। तो मेरा एक बार मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी मेरी -3। एक बार मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा, मैं कहूंगा सर मेरा 2x माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो मैं कहूंगा सर मेरा 2x बराबर बन गया -6, x की वैल्यू कितना -6 डिवाइड बाई 2, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू बन गई हमारी -3। तो दो आंसर निकल के आए, एक आया मेरा -3 और यहाँ से भी निकल के कितना आया -3। क्लियर भाई सभी को, समझ में आया। अब देखो ये वाला जो तरीका है ये कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा भाई लेंथी अप्रोच है, बहुत ज्यादा लेंथी अप्रोच है। अब देखो समझते हैं आप जल्दी से रूट भाई कैसे निकालते हैं, चीजों को समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आप अपने रूट्स निकालते हैं। आपको कुछ सिंबल्स का ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन में। सिंबल किस तरीके से, देखो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन के सिंबल देखोगे, क्वेश्चन में क्या सिंबल है आपके, क्वेश्चन में सिंबल चेक करोगे। देखो ध्यान से समझना भाई सब बच्चे, क्वेश्चन में सिंबल बन सकता है, पहला सिंबल बन सकता है प्लस प्लस। कहने का मतलब है कि भाई जैसे मैंने इक्वेशन लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या आ रहा है मेरा प्लस प्लस आ रहा है। तो ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन के सिंबल आपके प्लस प्लस हो तो ध्यान रखना हमेशा जो आपके आंसर के सिंबल बनेंगे, आंसर के जो आपके सिंबल बनेंगे वो हमेशा बनेंगे आपके माइनस माइनस। दूसरा, जब भी कभी क्वेश्चन का सिंबल प्लस हो जाए माइनस, यानी पहला प्लस हो जाए दूसरा आपका माइनस हो जाए, मैं अभी इस वाले क्वेश्चन में रैंडमली बता रहा हूँ। मैंने कहा तो आपका जो सिंबल बनेगा वो बनेगा माइनस प्लस। तीसरा, जब भी कभी दोनों सिंबल पहला माइनस हो जाए दूसरा प्लस हो जाए तो आपके सिंबल बनेंगे प्लस प्लस। और जब भी कभी पहला भी माइनस हो जाए दूसरा माइनस तो आपके सिंबल बनेंगे प्लस एंड माइनस। देखो अभी बच्चों को लग रहा होगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आपके याद नहीं होगा। देखो मैं अभी इसका याद करने का भी आपको तरीका बता दूंगा, ठीक है। देखो कुछ बच्चे भाई इसको कैसे याद करते हैं, कुछ कैसे, देखो मैंने कैसे याद किया है मैं इस तरीके से बताता हूँ। देखो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको दो रूल याद रखने हैं। अगर भाई कभी भी आपका जो नंबर है, कभी भी आपका जो सिंबल होगा, अगर आपका पहला सिंबल प्लस हो गया, देखो ध्यान से सुनना, अगर आपका पहला सिंबल प्लस हो गया तो आप दोनों साइन को चेंज करेंगे। सीधी सी बात है भाई, मैंने कहा अगर आपका फर्स्ट सिंबल प्लस हो गया, अगर आपका जो फर्स्ट सिंबल है पहला सिंबल वो आपका पॉजिटिव हो जाए तो आप क्या करोगे, दोनों सिंबल को चेंज करेंगे, यानी बोथ चेंज होंगे, बोथ सिंबल क्या होंगे, चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा पहला सिंबल प्लस है तो दोनों चेंज, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, पहला सिंबल प्लस है तो दोनों चेंज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। समझ में आया। दूसरा जो मेरा रूल है, अगर मैं कहूं अगर मेरा जो फर्स्ट सिंबल है, ध्यान से सुनना, अगर जो मेरा फर्स्ट सिंबल है भाई वो मेरा माइनस हो जाए, फर्स्ट सिंबल अगर मेरा माइनस हो जाए तो हमेशा जो होगा आपका वो ओनली फर्स्ट चेंज होगा, सेकंड अनचेंज रहेगा, ओनली फर्स्ट चेंज होगा भाई। क्लियर। कहने का मतलब अगर फर्स्ट सिंबल देखो मेरा माइनस हो गया तो मैंने क्या किया, पहले सिंबल को चेंज किया, माइनस का क्या हुआ प्लस, प्लस एज इट इज सेम रहना है। ऐसे ही पहला सिंबल माइनस है तो माइनस का क्या हुआ प्लस, दूसरा माइनस है तो माइनस ही रहेगा। समझ में आया भाई साइन कन्वर्सेशन कैसे करेंगे। सीधा सा, अगर पहला सिंबल प्लस है तो दोनों सिंबल क्या आएंगे आपके, चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस तो दोनों चेंज, माइनस माइनस, पहला सिंबल प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस है तो क्या होगा दोनों चेंज हो जाएंगे माइनस प्लस।
उसके बाद अगर पहला सिंबल माइनस है तो दोनों चेंज, मैं कहूंगा माइनस प्लस तो दोनों चेंज होंगे, सॉरी पहला चेंज होगा, माइनस का प्लस, दूसरा प्लस एज इट इज सेम रहेगा। और लास्ट अगर पहला सिंबल भी माइनस दूसरा भी माइनस तो फर्स्ट माइनस है, अगर फर्स्ट सिंबल माइनस है तो ओनली फर्स्ट चेंज होगा, सेकंड अनचेंज रहेगा। क्लियर, समझ में आ गई सभी को साइन। और एक और इंपॉर्टेंट बात रखेंगे, हमेशा जो पहला सिंबल होगा, हमेशा पहला सिंबल बड़ी वैल्यू के ऊपर लगाते हैं। कहने का मतलब अगर भाई मैं कभी लिखूं इसके 6 के फैक्टर, तो 6 के फैक्टर भाई मैं कहूंगा इसके फैक्टर 2 और 3 भी हो सकते हैं, इसके फैक्टर 3 और 2 भी हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर पहला सिंबल लगाना है तो पहला सिंबल हमेशा बड़ी वैल्यू पर लगाएंगे, पहला सिंबल हमेशा बड़ी वैल्यू पर लगाएंगे। क्लियर, सबको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। देखिए क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं अभी इसको, फिर आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे। सब बच्चे भाई इसका स्क्रीनशॉट लेके चलना, नोट करके चलना, मैं आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई, एट द मैथ्स मैजिक विद मनीष सर। ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी जाके डाउनलोड वहां पे आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और वहां पे आपको सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई देखो समझते हैं क्वेश्चन होगा कैसे, अब समझते हैं ध्यान से। देखो मेरा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस के 70। मैंने कहा पहला क्वेश्चन है मेरा इक्वल टू 0 भी है भाई, ये इनमें छूट गया, टाइपिंग एरर है, इनके इक्वल टू 0 भी होता है। मैंने लिखा भाई पहला क्वेश्चन है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 70 इक्वल टू 0। मैंने कहा आपको इसका रूट निकालना है। अब देखो रूट निकालने का तरीका क्या है समझते हैं। सबसे पहले काम वही करेंगे लेकिन थोड़ा स्मार्ट काम करेंगे। सबसे पहले क्या, वही कि भाई आपको आपको लास्ट वाले नंबर का फैक्टर करना पड़ेगा, और फैक्टर करने के बाद आपको बीच का नंबर मिलना चाहिए जोड़ने या घटाने के बाद। ठीक है, अब बस समझते हैं कि भाई आप फैक्टर किस तरीके से करोगे। आप फैक्टर 70 के ऐसे नहीं करोगे भाई, कभी भी कोई भी बच्चा ऐसे लिख के 70 के फैक्टर नहीं करेगा। आपको 70 के फैक्टर ओरली करने होंगे। 70 को किन्हीं भी दो बड़े नंबर में तोड़ दो। आप कहोगे सर मेरे दिमाग में आ रहा है 10 गुना 7, बिल्कुल सही है। मेरे दिमाग में आ रहा है भाई 14 गुना 5, बिल्कुल सही है। देखो मैंने सीधा सीधा मैंने कहा कि भाई आपके माइंड में आ गया सर मेरा है आ रहा है 14 गुना 5। तो जो भी दो बड़े फैक्टर है उनमें तोड़ दो, फिर उन दो बड़े फैक्टर को जोड़ के और घटा के देखो आपका बीच का नंबर बन रहा है नहीं बन रहा है। आपको भी सर देखेंगे 14 प्लस 5 कितना बन रहा है 19। हाँ सर बन रहा है। वैसे अगर मैं एक रूल बताऊं, हमेशा जो भी यहाँ पे सिंबल होगा, जो भी यहाँ पे सिंबल होगा वही रिलेशन इनके बीच लगेगा। कहने का मतलब यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने के बाद 19 बनना चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो घटाने के बाद 19 बनना चाहिए। सबको समझ में आया। अब देखो मैंने कहा कि भाई मैंने 70 के फैक्टर किए 14 और 5। कुछ बच्चे का माइंड मारा हुआ सर 10 और 7 क्यों नहीं, मैं 10 और 7 से भी कराऊंगा आपको। ठीक है, 14 और 5 आपको बस देखना है कि मेरा 19 बना है नहीं, बस इतना सा काम है। मैंने कहा 14 प्लस 5 19 बन गया। तो आप कहोगे सर जो मेरे आंसर है, आप कहोगे सर मेरे आंसर है, एक आंसर आपका 14 हो जाएगा, एक आंसर आपका 5 हो जाएगा। क्लियर। अब भाई बस आपको सिंबल लगाना है। सिंबल कैसे, आपने देखा पहला सिंबल प्लस दूसरा भी प्लस, जब दोनों सिंबल प्लस होते हैं तो मैंने क्या बताया था, जब दोनों पहला सिंबल प्लस तो दोनों सिंबल क्या होंगे चेंज। आप टेबल याद कर सकते हो, पहला सिंबल अगर आपका प्लस होता है तो क्या करते हो दोनों को चेंज करते हो, दोनों किस में आएंगे माइनस माइनस। तो आप कह दो सर मेरा आंसर है -14 एंड -5, यही भाई आपका आंसर है। समझ में आया। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैं इसको तो भाई 10 में तोड़ सकता था, 10 इंटू 7, तो भाई 10 इंटू 7 में तोड़ दूं। देखो आपको सर एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस के 70 इक्वल टू 0। आप 70 को तोड़ेंगे 10 और 7 में। क्लियर। लेकिन आप देखो आपको जोड़ने और घटाने के बाद, वैसे तो जोड़ना मैंने अभी बताया था, जो यहाँ पे सिंबल होता है वही रिलेशन लगता है इनके बीच में। मैंने कहा जोड़ने के बाद आपको 19 मिलना चाहिए। और देखो 10 और 7 से 19 नहीं मिल रहा, तो आप इस 10 के यहीं पे फैक्टर करना, ना कि ऐसे करना, ऐसे मत करना भाई। यहीं पे फैक्टर करेंगे कितना 5 और 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे 7 गुना 2 14 और 5 19। आंसर फिर वही बनेगा आपका 14 और 5। मैंने कहा प्लस प्लस तो आंसर वही माइनस माइनस। सबको समझ में आया। कोई डाउट है भाई किसी को। देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 153 है भाई, 153 है आपका। देखो 153 में इसके फैक्टर बनाते हैं। आप कहोगे सर 153 के फैक्टर, ऐसे तो ये आपको पता है किसी से नहीं घटा है, हाँ 17 से जा सकता है। आप कहोगे सर 17 गुना 9 कितना होता है 153 होता है 153, बिल्कुल सही। अब देखो 17 और 9 जोड़ने के बाद कितना मिला 26। देखो आप कहोगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि सर ये वाला सिंबल लगता है, और अब आपका यहाँ पे बन रहा है माइनस, तो इनको घटाने के बाद आना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो सारे रूल मैं आपको समझाऊंगा कब कंडीशन बीच वाले सिंबल की आपकी लगती है।
ठीक है, अभी के लिए समझेंगे। मैंने कहा भाई जोड़ने और घटाने के बाद मिलना चाहिए 26। आप देखोगे सर 17 प्लस 9 कितना बन रहा है, आपको सर 17 प्लस 9 तो 26 बन रहा है, यानी एक आंसर आपका 17 है, एक आंसर 9 है। सिंबल लगाने हैं, मैंने कहा पहला सिंबल माइनस है, दूसरा सिंबल प्लस। जब भी पहला सिंबल माइनस होता है तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चेंज होता है, सेकंड नो चेंज। तो माइनस का क्या करेंगे, प्लस, और प्लस का प्लस एज इट इज सेम, तो दोनों आंसर बनेंगे प्लस और प्लस। तो आंसर कितना है आपका 17 और 9। समझ में आया भाई सभी को, बड़ा आसान है भाई, सीधा सीधा यहीं पे करेंगे फैक्टर, इसके 14 और 5 देखा प्लस प्लस तो माइनस माइनस, यही आपके आंसर है। कोई डाउट, बढ़ जाए आगे। देखो अभी मैं क्वेश्चन ही कराया आपको बैंकिंग में कैसे क्वेश्चन आता है, अब इसी में आपको फैक्टर निकालना बता रहा हूँ। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे अगर बाई चांस यहाँ पे ऐसे कोई भी एक कोफिशिएंट लगा दे इस 2 के बराबर है, बिल्कुल लगा सकता है भाई। अगर कोफिशिएंट लगाएगा देखो फिर भी एज इट इज सेम रूल लेना है, थोड़ा सा चेंज होगा। अब देखो जब भी कभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना आपका क्वेश्चन हमेशा इस तरीके की इक्वेशन बनेंगी आपकी दो। एक क्वेश्चन बने इक्वेशन बनेगी आपकी x की फॉर्म में, एक इक्वेशन बनेगी y की फॉर्म में। आपको क्वेश्चन करना है, आपको सबसे पहले x की दो वैल्यू निकालनी है, 1 और 2, फिर आपको y की दो वैल्यू निकालनी है, 1 और 2। दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है ना, आपको x का आंसर पूछेगा ना y का, आपको कहेगा x और y में रिलेशन क्या है। यही 5 ऑप्शन हमेशा बनते हैं भाई। आपको पूछेगा x y से बड़ा है, x y से छोटा है, x y से बड़ा और बराबर है, x y से छोटा और बराबर है, या फिर x y के बराबर है, या फिर C एंड D। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर y की वैल्यू कैलकुलेट करो, उसके बाद उनमें रिलेशन बनाते हैं। देखो एक फाइनल अपना क्वेश्चन करते हैं कि इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन, समझते हैं। देखो करने का तरीका सीखना भाई ध्यान से। सबसे पहले मैं यहाँ से आपका x की वैल्यू निकालता हूँ। देखो x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप देखोगे भाई लास्ट में कितना, आप कहोगे सर लास्ट में है 153, तो बस x में आप 153 को उठाओगे। आप कहोगे सर इस 153 के मुझे फैक्टर करना है, कितना मिलना चाहिए 26। अभी हमने फैक्टर किया था, 153 के फैक्टर होते हैं 17 और 9, 17 प्लस 9 कितना हो गया 26 हो गया। सिंबल कौन सा है, माइनस प्लस। जब भी सिंबल माइनस प्लस होता है तो आप क्या करोगे, सिंबल लगाएंगे प्लस प्लस। x की दो वैल्यू निकल के आई, एक x की वैल्यू आई 17, एक x की वैल्यू है प्लस के 9। और ऐसे ही y का आंसर निकालो भाई जल्दी से। आपको कहेंगे सर y में है 72, यहीं पे निकालेंगे ध्यान से। 72 के दो बड़े फैक्टर क्या तोड़ेंगे, 9 और 8। ठीक है, 9 और 8, अब 12 और 6 तोड़ दो, फिर 12 को तोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैंने कहा 9 और 8 कितना बनाना है 17, 9 प्लस 8 कितना है 17। तो आपको सर एक आंसर मेरा 9 है, एक आंसर मेरा 8। हमेशा हैबिट बनाना पहले बड़ा फैक्टर लिखने की। ठीक है, अब देखेंगे मैंने कहा माइनस प्लस तो सिंबल क्या आएंगे प्लस प्लस। अब आपकी x की वैल्यू भी आ गई, आपकी y की वैल्यू भी आ गई। क्लियर है? अब आपको रिलेशन बनाना है। देखो इस क्वेश्चन में रिलेशन बनाना बड़े ध्यान से सीखेंगे भाई, सबसे मेन है इसमें रिलेशन बनाना। अब देखो जब भी कभी रिलेशन बनाना है आपको इसमें टोटल 4 बार आपको देखना पड़ेगा रिलेशन। कहने का मतलब है यहाँ पे एक संख्या हो गई 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो आपको 4 बार रिलेशन बनाना पड़ेगा, फिर फाइनल एक निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। देखो किस तरीके से। सबसे पहले आएंगे भाई हम, देखो सबसे पहले आएंगे भाई हम, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई सबसे बड़ा बताओ मुझे कि सबसे बड़ी चारों में वैल्यू कौन सी है। सबसे पहले जब भी कभी आपको रिलेशन देखना हो सबसे बड़ी वैल्यू उठाएंगे, आप कहोगे सर सबसे बड़ी वैल्यू है 17, यानी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है x। अब इस 17 की तुलना करेंगे भाई इस 9 से भी, इस 8 से भी। आप कहोगे सर 17 बड़ा किससे है 9 से, दूसरा फिर ये 17 बड़ा किससे है 8 से, तो इन दोनों को मिला के 17 है क्या x, और ये दोनों है क्या y। तो आप क्या हो गए सर, मेरा पहला कंक्लूजन बन गया है x ग्रेटर देन किसके हो गया y के। यानी मैंने कहा जब मैंने x की वैल्यू 17 ली, मैंने उसका y से कंपैरिजन किया, तो पहले एक बार 17 9 से बड़ा है, फिर ये 17 8 से बड़ा है, यानी कहने का मतलब x बड़ा किससे हो जाएगा y से। अब दूसरा रिलेशन निकालते हैं, ध्यान रखना अगर आपने एक बार 17 को चेक किया है तो आपको हमेशा जस्ट उसके पास वाले नंबर को चेक करना है। कहने का मतलब है आपने 17 चेक किया, आप क्या चेक करेंगे 9। मैंने कहा भाई 9 इस 9 के क्या है बराबर है, और 9 इस 8 से क्या है बड़ा है, यानी अगर दोनों को कंबाइन करूंगा तो मैं कहूंगा सर x मेरा बड़ा और बराबर किसके हो गया y के। यानी मैंने पहला कंपैरिजन किया तो मेरा बना x ग्रेटर इक्वल टू y, दूसरा कंपैरिजन किया तो x ग्रेटर इक्वल टू y। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो एक बार x ग्रेटर यहाँ भी है, यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ इक्वल है, तो फाइनल क्या बन जाएगा मेरा आंसर x ग्रेटर इक्वल टू y। तो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, x ग्रेटर इक्वल टू y। देखो मैं भी आपको कंपैरिजन करने का बहुत लेंथी तरीका बताऊं, 4 4 बार कंपैरिजन, आपको एक ही बारी में आंसर पता चल जाएगा, लेकिन पहले चीजों को समझो।
समझेंगे कैसे भाई? सबसे पहले जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा उसका कंपैरिजन करेंगे अदर दो नंबर से, यानी यहाँ से x मिला, इससे भी बड़ा, इससे भी, तो पहले कंडीशन में x y से बड़ा हो गया। फिर जस्ट उसके पास वाला नंबर आपको कंपैरिजन करना है। पास वाला नंबर कितना है? 9। तो आपको सर x अगर 9 होगा तो 9y के बराबर है, 9y से बड़ा है, यानी दूसरे वाले से निकला x ग्रेटर इक्वल टू y। दोनों को मिला के क्या बन गया? x ग्रेटर इक्वल टू y। यही है आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है भाई सबको समझ में आएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, अब कंपैरिजन जल्दी से कैसे करते हैं वो सारी चीजें सीखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, कमेंट करना भाई सब, सबको समझ में आएगा तो। जरूर, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 204। तो मैंने कहा x की वैल्यू निकालते हैं आप। आपको सर मेरा है 204, 204 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो आपको देखेंगे भाई ये बड़े किस नंबर से कट रहा है। भाई मुझे नहीं पता, मुझे दिख रहा है 4 है, 4 से कट जाएगा। मैंने कहा 4 इंटू में 5, 4 इंटू में 1, तो मैंने कहा 4 इंटू में 51। अब देखेंगे इन दोनों को यूज करके आपका 29 बन रहा है? नहीं बन रहा, तो आप इस 51 को भी क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। इसको क्या करेंगे? 17 गुना 3 कितना हो गया? 51। अब देखते हैं भाई तीन फैक्टर बन गए, इन तीनों फैक्टर का यूज करके कितना बनना चाहिए आपका? 29 बनना चाहिए। कोशिश करते हैं भाई, 3 गुना 4 कितने हो गए? 12, और ये कितना है? 17। तो आप हो गए एक सर 17 बन गया मेरा फैक्टर, एक क्या बन गया? 12। 17 प्लस 12 कितना होता है? 29 होता है, यानी एक्स की वैल्यू निकल गई। अब सिंबल लगाने हैं, सिंबल देख लो भाई, सिंबल क्या लगेंगे? भाई मैंने कहा पहला सिंबल माइनस दूसरा प्लस। जब पहला सिंबल माइनस होता है तो क्या होता है? ओनली एंड ओनली फर्स्ट सिंबल चेंज होगा, यानी क्या कहेंगे? प्लस प्लस। सबको समझ में आ रहा है? अब आते हैं ऐसे ही y की वैल्यू निकालते हैं। अब y की वैल्यू जब आप निकालोगे, y की वैल्यू कितना है? 221। अब देखो 221 किससे जाएगा? देखो ना ये 2 से जाता है, ना 3 से, ना 4, 7 से देखते हैं। 7 गुना 3 21 नहीं जाएगा। प्राइम नंबर से चेक करना है, 11 से चेक करेंगे, 11 गुना 2 22 नहीं गए। 13 से चेक कर दें, 13 गुना 1 13, 13 गुना 7 91। हाँ सर 13 से जा रहा है। आप कहोगे सर 13 से घटा, 13 गुना 1 13, 9 बजेगा 91, 13 गुना 7 91। तो आपका बनेगा 13 और 17, घटाने के बाद कितना बन रहा है? 4। तो भाई आप क्या करेंगे? 17 माइनस 13 कितना बनेगा आपका? 4। तो आप कहोगे सर y की वैल्यू मेरी बन गई 17 बन गई, एक y की वैल्यू कितना बन गई? 13। सिंबल लगाएंगे, पहला सिंबल प्लस, दूसरा सिंबल माइनस। मैंने क्या कहा था कि जब भी पहला सिंबल प्लस होता है तो दोनों साइन क्या करेंगे? चेंज, यानी प्लस है और माइनस है तो सिंबल क्या लगेगा? माइनस एंड प्लस। समझ में आया? अब देखो आपने क्या लगाना है? रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाते हैं भाई, आप कहोगे सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढो, क्या है? आप कहोगे सर सबसे बड़ी वैल्यू मेरी क्या है? 17 प्लस में है, तो भाई 17 मेरा इस वाले 17 से बड़ा है, मेरा 17 13 से बड़ा है। तो आप पहले कंक्लूजन लिखोगे सर मेरा पहला है x ग्रेटर इक्वल टू y, नहीं 17 बड़ा है, इससे भी है, इससे भी। मैंने कहा जस्ट उसके बराबर वाला नंबर चेक करेंगे। अगर मैं इस 12 को चेक करता हूँ, आप उससे बताओ, 12 बड़ा तो हो गया माइनस 17 से, लेकिन 12 छोटा हो गया किससे? 13 से। अब कहने का मतलब है एक बार मैं कह रहा हूँ भाई 12 17 से बड़ा है, यानी एक बार तो मैं कह रहा हूँ कि x y से बड़ा है, और दूसरी बार मैं कह रहा हूँ x y से छोटा है। तब खुद से बताओ, ना तो x y बड़ा कर बोल सकते हैं हम भाई इसको, ना हम कह सकते हैं x y से छोटा है। यानी कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे आप कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा आंसर। आंसर आ जाएगा आपका सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर रिलेशन नॉट बी एस्टैब्लिश। यानी ध्यान रखना, जब भी कभी दो अपोजिट सिंबल मिल जाए, एक बार ग्रेटर मिल जाए एक बार लेस मिल जाए, जब भी दो अपोजिट सिंबल मिल जाए ना तो हम उसको ग्रेटर मान सकते हैं ना लेस। तो आंसर कितना बनता है? सी एंड डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? सी एंड डी। सबको समझ में आया भाई? किसी को कोई भी डाउट है? कैसे मैंने रिलेशन स्टैब्लिश किया? सीधा सीधा भाई, पहले सबसे बड़ा नंबर देखा x ग्रेटर y, जब ये वाले नंबर की कंपैरिजन किया तो दो चीजें मिली, 12 यानी x बड़ा है y से और x छोटा हो गया y से, और जब बड़ा और छोटा होता है तो आंसर क्या बन जाएगा? सी एंड डी। तो आंसर कितना है इसका? सी एंड डी। सबको समझ में आ रहा है भाई? बढ़ जाए आगे, चलो जल्दी जल्दी अब प्रैक्टिस करते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाते हैं जल्दी जल्दी से भाई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है भाई, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया, x का कोफिशिएंट लेके आ गया। अब देखो x के कोफिशिएंट अगर आ जाए एक्स स्क्वायर का, तो उसमें भी कोई ज्यादा बड़ी काम नहीं करना है आपको। देखो समझते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। देखो मैंने पहले इक्वेशन लिखी कि भाई मेरी पहली इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इक्वल टू हो गया 0। हम क्या करते हैं, जो काम पहले से करते आ रहे हैं बचपन से वही यहाँ पे करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। लेकिन बस इस बार हम मल्टीप्लाई करके इसको 36 नहीं बनाएंगे, 36 बनाएंगे फिर फैक्टर करेंगे, फायदा क्या होगा? आप क्या करेंगे, पहले से 18 के फैक्टर लिख दो, कोई भी दो बड़े, 6 गुना 3 18, और जो ये 2 है ये 36 का 18 का मल्टीपल ही तो होगा भाई, 18 गुना 2,
तो ये 2 मल्टीपल है तो ये क्या इसका एक फैक्टर चला जाएगा, इस 2 को भी भाई यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया? अब मुझे क्या बनाना है 12, मुझे बनाना है 12 तो मैं इन 3 नंबर का यूज करके क्या बनाना है मुझे 12। देखते हैं कोशिश करके बन जाएगा। 3 गुना 2 कितना बना है 6 और यहाँ पे कितना है 6, तो मैं कहूंगा एक मेरा सर 6 बन गया, एक मेरा क्या बन गया 6, 6 और 6 12। सबको समझ में आया? लेकिन अब देखो ध्यान रखनी है, जब भी कभी आपका कोई भी x का कोफिशिएंट हो जाएगा x स्क्वायर का, तो जिससे भी आप भाई मैंने कहा इस 2 से आपने क्या किया है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ध्यान रखेंगे हमेशा हमेशा जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो उससे हमेशा लास्ट में क्या करते हैं अपने आंसर को डिवाइड कर देंगे, अपने आंसर को डिवाइड। ये स्टेप ध्यान रखना भाई बस, ठीक है। अब सिंबल लगाएंगे प्लस प्लस, तो सिंबल क्या आएगा माइनस माइनस। 2 से 6 कितनी बार जाएगा 3, तो x की वैल्यू -3। 2 से 6 कितनी बार जाएगा -3, तो x की वैल्यू कितना आएगी आपको सर, x की वैल्यू -3 एंड -3। समझ में आया सभी को? अब दूसरा निकालते हैं। मैंने कहा ये वाली इक्वेशन है भाई आपकी, ये है 3y² प्लस 13y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखो कोशिश करते हैं, 12 के बड़े फैक्टर 4 और 3, ये 3 है तो इस 3 को भी भाई हम यहीं पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। 13 बनाना है तो हम क्या करेंगे भाई, 4 गुने 3 12 और 3 नहीं बन रहा भाई आपका 13 है। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे भाई कुछ और बनाने की। 3 गुना 3 9 प्लस 4 13। हाँ सर मेरा एक बन गया है 9 और एक बन गया है 4, जोड़ने के बाद कितना बन रहा है 13। अब देखेंगे भाई सिंबल क्या है प्लस प्लस, तो सिंबल क्या आएगा माइनस माइनस। फिर बस ध्यान रखें क्या करना है, जो भी कोएफिशिएंट होगा जिससे मल्टीप्लाई किया उससे क्या करेंगे डिवाइड, तो 4/3 और 4/3 बन जाएगा। समझ में आया? 3 से 9 गया -3 और इसको भी लमसम में निकाल देंगे, 3 से 4 जाएगा तो माइनस के 1.333। क्लियर? ये किसकी वैल्यू आई y की, ये किसकी वैल्यू आई है आपकी x की वैल्यू आई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके y की। अब देखो रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं भाई, आपको आंसर से मतलब नहीं, आपको अपने रिलेशन से मतलब है। अब रिलेशन बनाएंगे। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू बताओ भाई, क्वेश्चन में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपको सर, सबसे बड़ी वैल्यू है भाई y की। देखो माइनस में जितना कम जितना क्या होता है बड़ा, आपको सर सबसे बड़ा है मेरा पॉइंट -1.33। मैं कहूंगा भाई y मेरा x से यहाँ भी बड़ा है यहाँ भी, तो मैं कहूंगा सर पहले मेरी कंडीशन बन गई y बड़ा किससे है x से। दूसरी मेरी कंडीशन y अगर मैं लूंगा इसके बराबर वाला है -3, तो ये क्या हो जाएगा x के बराबर, तो दूसरी कंडीशन बन जाएगी y बराबर किसके हो गया x के, और दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा y ग्रेटर इक्वल टू x, या फिर उल्टा आ सकता है x लेस इक्वल टू y। तो आंसर कितना बनेगा x लेस इक्वल टू y। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा भाई आपका, ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबको समझ में आया? देखो बिल्कुल क्लियर है। जब भी कभी अगर कोई भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाए तो क्या करेंगे, सेम तरीका लगाना है, वही सारी चीजें, बस ये कोफिशिएंट आप उठा के यहाँ पे ले आओ और इनका फैक्टर का यूज करके जो भी आप बीच का नंबर बनेंगे आपका आंसर बनेगा, उस आंसर को अपने कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, इतना सा चीज है। क्लियर है भाई सभी को? समझ में आया? बढ़ते हैं आगे। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज आपको, मैं फैक्टर भी जल्दी से निकालना बताऊंगा आपको। बढ़ते हैं आगे। स्पीड मैथ के 5 क्वेश्चन आपको बेसिकली 1.5 से 2 मिनट में करने हैं भाई, ठीक है। तो इसी स्पीड से आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। देखो अब समझते हैं ध्यान से, जल्दी जल्दी करते हैं। मैंने कहा मेरा यहाँ पे 11, अभी मैं यहीं पे फैक्टर निकालता हूँ इसका 11 का। आप कहोगे सर 11 का फैक्टर कितना बनेगा, 11 का फैक्टर तो सर 11 ही है, और यहाँ पे कितना है 5, ये एक्स स्क्वायर है भाई, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई में ये वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बनेगा 11 इंटू में 5, 11 और 5 घटाने के बाद कितना आ रहा है 6। आप कहोगे सर घटाने के बाद 6 है, तो आप कहोगे सर कि मेरा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एक मेरा आंसर बनेगा 11, एक आंसर बनेगा 5 एक्स। और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 5 से, तो 5 से कर रहे हो आप तो डिवाइड बाई क्या करेंगे 5, डिवाइड बाई क्या करेंगे 5। अब 5 से कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 5 से जाएगा 2 पॉइंट कितना जाएगा 2.2, तो ये जाएगा आपका। मैं अभी पॉइंट में निकाल रहा हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा भाई डायरेक्ट आप फ्रैक्शन को कैसे निकालते हैं। तो 5 से जाएगा 2.2 और ये 5 से कितना जाएगा 1। अब देखो मैंने कहा पहला सिंबल माइनस दूसरा भी माइनस, तो पहला सिंबल चेंज होगा ओनली, पहला क्या हो जाएगा प्लस, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस। एक्स की 2 वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। ऐसे वाई की वैल्यू निकालते हैं। देखो 36 के फैक्टर करेंगे क्या बनेगा 9 और 4 और लास्ट में कितना है इधर 5, तो मैंने कहा 5। अब देखो कोशिश करते हैं भाई 5 आया, 5 गुने 4 20 और 9 29, तो आपको सर मेरा एक तो बन गया 20 और एक बन गया 9। अब माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस, मेरा डिवाइड किससे है 5 से, तो मैं 5 से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। 5 से 20 कितनी बार जाएगा 4, 5 से 9 कितनी बार जाएगा 5 से जाएगा 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, 1.8 वो भी प्लस। तो आप कहेंगे सर मेरी जो x की वैल्यू तो आई है
मेरी y की वैल्यू 2 आई, एक आई मेरी प्लस के 4 और एक वैल्यू आई मेरी माइनस के 1. दो वैल्यू मेरी बन के पॉसिबल हो गई, सॉरी माइनस नहीं प्लस के 1. अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर मेरी जो सबसे बड़ी वैल्यू है y की वो कितना है 4, तो यहाँ से कहोगे आप सर मेरा y ग्रेटर किससे हो गया है x से। दूसरा अगर आप इसके बराबर वाले नंबर पे जाओगे, मैं कहूँगा 1.8, तो वो चेक करोगे वह x से क्या है छोटा, और आप कहोगे सर यहाँ से मेरा y छोटा हो गया x से, और ये इससे क्या है बड़ा, तो y बड़ा किससे हो गया x से। जब भी अपोजिट सिंबल मिल जाता है तो आंसर कितना बनता है, आंसर बन जाता है आपका सी एंड डी। तो आंसर कितना है इस क्वेश्चन का आपका सी एंड डी। समझ में आ भाई सभी को, बढ़ जाए आगे। देखो आगे बढ़ जाते हैं, मैंने कहा जल्दी से आंसर निकालो भाई इसका। देखो 48, आप 48 के फैक्टर कितना करोगे, आप कहोगे 8 गुना 6 48, कितना है यहाँ पे 2, एक 2 फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। कितना बनाना है 10, तो मैं कहूँगा सर 8 गुना 2 16 माइनस 6, बिल्कुल बनेगा 10, 16 6 माइनस माइनस तो कितना बनेगा प्लस, माइनस किससे डिवाइड है 2 से, तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा, यहाँ भी 2 से जाएगा 8 और 2 से जाएगा माइनस के 3, तो आपको गया एक्स की दो वैल्यू बन गई 8 एंड माइनस के 3। उसके बाद y की वैल्यू निकालते हैं, देखो 297 है, देखते हैं भाई किससे कटेगा ये हो जाएगा 7 और 2 9 और 9 9 से कट सकता है, मैं 9 से काटता हूँ इसको, 9 से जाएगा 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, देखो 33 9 16 नहीं आया, 33 के फैक्टर करेंगे 11 और 3, देखो कोशिश करते हैं 16 बनाए, 9 गुना 3 कितना हो गया 27 और यहाँ पे बनेगा 11, आपको सर 27 माइनस 11 कितना होता है 16, तो एक मेरा बन गया y की वैल्यू बन गई, एक 27 बन गई और एक मेरा बन गई 11, माइनस माइनस तो आंसर आएगा प्लस माइनस। ध्यान रखना हमेशा बड़े वाले को पहला सिंबल देना, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं सर 11 27, लेकिन हमेशा जो पहला सिंबल वो बड़े वाले को देना, प्लस बड़े वाले को छोटे वाले को माइनस, ठीक है। तो अब देखो भाई यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं, मैं एक बार y को ले लेता हूँ कितना 27, तो मैं कहूँगा भाई मेरा y बड़ा किससे आ गया है x से, और मैं जैसे यहाँ पे लूंगा तो ये क्या है मेरा y मेरा 8 से क्या हो गया छोटा, मेरा y मैं कहूँगा सर मेरा y लेस हो गया किससे x से, और जब ये वाली कंडीशन बन जाएगी तो आंसर क्या आएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से भी कर सकता था भाई, इस क्वेश्चन करने का मेरे पास शॉर्टकट भी है, क्वेश्चन को बिना सोल्व किए भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता था। देखो शॉर्टकट का समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा। भाई जब भी कभी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक बार ना आप अपने सिंबल पे जरूर ध्यान दे लिया करो। मैंने कहा सिंबल है माइनस माइनस, तो आपको सर मेरा बनेगा प्लस माइनस, माइनस माइनस तो सिंबल बनेगा प्लस माइनस, तो आप भाई कोई सा भी देखो, मैं कहूंगा अगर मेरा एक बार प्लस है इन दोनों से बड़ा है तो दूसरी बार माइनस आ जाएगा, वो तो इस प्लस से छोटा होगा। भाई मैं कहूंगा अगर मेरा ये प्लस है तो प्लस मेरा इस प्लस से बड़ा है, इस वाली वैल्यू से बड़ा है, लेकिन जैसे मैं इसके बराबर वाले की तुलना करूंगा ये माइनस में एक डाटा आएगा, ये डाटा प्लस में, ये इससे क्या हो जाएगा छोटा। तो जब भी कभी ऐसे सिंबल बन जाए दोनों प्लस माइनस तो आंसर हमेशा क्या बनता है सी एंड डी। समझ में आ भाई सभी को, तो इसको मैं डायरेक्ट भी बिना सोल्व के भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखता मैं सी एंड डी। समझ में आया, तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हो। इसको बढ़ जाए आगे, चलो जैसे मैंने कहा 70, इस क्वेश्चन को जल्दी से करेंगे भाई। 70 क्या हो जाएगा 14 इंटू में 5, 19 है प्लस 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 है तो आंसर कितना आएगा माइनस माइनस। अब अगर 234 देखो 4 3 7 और 2 9 9 से जाएगा भाई, 9 से काटेंगे 9 गुना 2 18, 9 गुना 6 26, 5 आ रहा है सर नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा और तोड़ेंगे 13 गुना 2, और देखो 9 गुना 2 18 और कितना बनेगा 13, तो आपको सर एक मेरा बन गया 18, एक बन गया मेरा 13, घटाने के बाद कितना आया 5, प्लस माइनस तो आंसर कितना आएगा माइनस प्लस आ गया। क्लियर, तो आप क्या करोगे देखते हैं भाई, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 13, तो आप कहोगे सर जो मेरा x है वो बड़ा किससे होगा मेरा y, सॉरी ये मेरा y है, ये क्या मेरा x है, तो मैं इस बार क्या कहूंगा कि सर जो मेरा y है, y कितना है 13, तो आप कहोगे सर जो मेरा y है 13 है वो बड़ा किससे हो जाएगा x से, भाई 13 14 से भी बड़ा है, -5 से बड़ा है, लेकिन जब मैं 18 से तुलना करूंगा तो मेरा y देखो ये 18 से क्या हो जाएगा, ये 14 से क्या हो जाएगा छोटा है, और ये इससे भी क्या हो जाएगा छोटा है, तो मेरा क्या हो जाएगा y छोटा हो जाएगा x से। आंसर कितना बन जाएगा आपका, आंसर बन जाएगा सी एंड डी। समझ में आया भाई सभी को, किसी को कोई भी डाउट, देखो माइनस में बड़ी वैल्यू क्या होती है हमेशा छोटी होती है, और छोटी वैल्यू हमेशा क्या होती है बड़ी, इसलिए 18 14 से क्या हो गया छोटा हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट भाई किसी को भी, जल्दी से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा भाई अब आएगा 247, 247 फैक्टर बना के कितना आना चाहिए 32, कोशिश करते हैं भाई।
देखो 3 से 4 2 6, 6 और 7 13 नहीं कटेगा 3 से, 5 से नहीं, 7 से देखते हैं। 7 गुना 3 21 नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 गुना 2 22 नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं भाई, 13 गुना 1 13, कितना बचेगा भाई आपका 11 117, 13 गुना 9, हाँ सर 13 से जा रहा है। 13 गुना 1 13, बचेंगे 11 117, 13 गुना 9 117, 13 19, माइनस प्लस तो आंसर कितना बनेगा प्लस प्लस। किसकी वैल्यू बनी है आपके एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू 304, 4 से कट रहा है भाई, बिल्कुल 4 से काटेंगे इसको, 4 गुना 7 28, 24, 4 गुना 6 24 नहीं कटेगा, 13 से 19 से जाएगा, 19 गुना 4 76 हो जाएगा। अब देखो 35 बनाना है, मैं कहूँगा 4 और 4 16 प्लस 19, 4 4 16 और 19 कितना बन गया 35। तो आपको सर वाई की वैल्यू एक है 19 और एक है मेरी 16। देखो मैंने इधर उधर लिख दिया क्योंकि दोनों प्लस थे, नहीं तो हमेशा पहले बड़ा ही वैल्यू लिखते हैं वैसे तो। माइनस प्लस तो क्या बनेगा प्लस प्लस। इस बार देखो आपकी भाई कौन सी वैल्यू बढ़ी है भाई, यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19, किसी को बड़ा मान सकते हो। तो मैं कहूंगा, मैंने मान लेता हूँ ये वाला 19, मैंने कहा भाई x इस 19 के क्या है बराबर है, x इस 16 से क्या है बड़ा है, x बड़ा हो गया y से। तो पहले कंडीशन निकला मेरा x ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा y। अब इसके जस्ट बराबर वाले कंपैरिजन अगर मैं 13 का करूंगा, 13 19 से क्या हो गया छोटा है, तो यहाँ से मेरा x लेस किससे हो गया y से। और ऐसी कंडीशन में आंसर क्या बनता है, आंसर बन जाएगा आपका सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आया। और ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके आंसर सी एन डी आ रहा है तो भाई कभी मत घबराना कि ये सोचेंगे भाई सी एन डी आंसर आ रहा है तो भाई ऐसे हो नहीं सकता है, हम गलत करें। गलती कुछ नहीं होगी। देखो कम से कम अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर सी एन डी बन सकते हैं। तो इसलिए अपने आंसर पे 100% रहना और आंसर लगा देना भाई वहां पे, ठीक है। कभी डबल चेक करो रीचेक करो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया सभी को। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। मैंने कहा भाई ये है आपका 35, आपको सर 35 को तोड़ेंगे 7 और 5 में, यहाँ पे कितना है 6, ये 6 भी यहाँ पे आ जाएगा, कितना बनाना है 29। कोशिश करते हैं भाई, 7 गुना 5 35 और 6 नहीं बनना है भाई, 6 गुना 5 30, 7 नहीं बनना, इस 6 को तोड़ देते हैं, 3 और 2। देखो 5 गुने 3 15, 7 गुने 3 14, 15 प्लस 14 कितना बना है 29। देखो ये अप्रोच आपकी है भाई, आप कैसे जल्दी से फैक्टर बना पा रहे हो। कोशिश करना क्रॉस में चेक किया करो, मतलब कहने का कि 5 गुना 6 30 नहीं बना, तो इसके फैक्टर इसके साथ क्या करो, इसका इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई किया करो, तब जाके फैक्टर बनेगा। आप कहोगे सर मेरा एक फैक्टर बना 15, एक बना 14, किस क्या फायदा है 6, 6 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, प्लस प्लस तो आंसर किस में आएगा माइनस माइनस। 6 से इसको लगभग में काटेंगे, 6 गुना 2 12 30, 6 गुना 5 30, 6 से इसको लगभग में काटेंगे, 6 गुना 2 12, बचे कितना 2 20, 6 गुना 3 18, 0.3 के लगभग आ रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 35, तो यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 35, फिर इस 35 के भी फैक्टर कर देंगे कितना 7 और 5, और 7 और 5 को मिला के क्या बनता है 12। तो आपको तो मेरा एक बन गया 7, एक बन गया 35, डिवाइड में कितना है 35, यहाँ पे डिवाइड में कितना है 35, किसकी वैल्यू है y की, माइनस प्लस तो आंसर किस में आएगा प्लस प्लस। समझ में आया। अब देखो खुद से चेक करो, 7/35 बहुत छोटी वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको सोल्व भी करूंगा तो पॉइंट लगाऊंगा तो बनेगा मेरा प्लस के 0.2, 35 से अगर 5 जाऊंगा तो पॉइंट लगाऊंगा मैं 50 बन जाएगा, तो बजाएगा 35 से एक बार, कितना बन जाएगा 35, फिर बचेगा कितना 15 150, तो 35 गुना 4 कितने होते हैं 140, तो मेरा बन जाएगा 0.14 प्लस में और एक बनेगा 0.2 प्लस। समझ में आया। अब देखो एक छोटी सी चीज देखो ना भाई आप, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ये वाली दोनों वैल्यू किसमें माइनस में, ये भी किसमें है माइनस में, ये किसमें प्लस में, ये किसमें प्लस में, तो ओरली दिख रहा है भाई वाई हमेशा प्लस में, एक्स हमेशा छोटा है, तो वाई क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा एक्स से। तो कहने का मतलब है मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व किया, भाई सोल्व भी कर सकते हो, नहीं तो एक बार सिंबल पे भाई जरूर नजर मार लेना। अगर सिंबल पे आपने नजर मारा तो आपका क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाएगा। आप कहोगे कि अगर सिंबल देखो प्लस प्लस, तो आप कहोगे सर पहले क्या सिंबल बने माइनस माइनस, माइनस प्लस तो सिंबल क्या बनेंगे प्लस प्लस। तो आप कहोगे सर वाई हमेशा प्लस है एक्स हमेशा माइनस है, तो हमेशा क्या होगा वाई बड़ा ही आएगा किससे एक्स से, ग्रेटर भी नहीं आ सकता, सॉरी बराबर इक्वल भी नहीं आ सकता। तो आप कहोगे सर मेरा आंसर है वाई बड़ा है एक्स से। बिना क्वेश्चन को सोल्व किए भी आप अपना आंसर बता सकते हो कितना बनेगा वाई ग्रेटर देन एक्स। समझ में आया भाई सभी को। उम्मीद कर सकता हूँ भाई सभी अपने फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई आपका स्पीड मैथ को बढ़ाने के लिए, 5 नंबर फ्री के हैं आपके लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी, मैंने कॉन्सेप्ट आज की क्लास में आपको दे दिया, बेसिक क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा, और जो आजकल एसबीआई पीओ में जो आपके क्वेश्चन आते हैं अंडर रूट वाले क्वेश्चन, तो वो अंडर रूट वाले क्वेश्चन में आपको इसके पार्ट सेकंड में लेके आऊंगा।
तो उम्मीद करता हूँ भाई सबको क्लास समझ में आ गया। अगर सबको क्लास समझ में आया तो वीडियो को भाई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो मैथ मैजिक विद मनीष सर जरूर ज्वाइन कर लें। जो मैंने आज पढ़ाया सबकी पीपीटी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।